गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा। इसमें हमने पाया कि एल्केन के ई का हम रिप्लेसमेंट करते हैं ओइक से, तो क्या बन जाता है? एल्केनोइक। ठीक है, एल्केनोइक बन जाता है। एल्केन के ई का ओइक से करेंगे रिप्लेसमेंट तो क्या बन जाएगा? एल्केनोइक। ये क्या है? एसिड का आईयूपीएसी में नेम है। मेथेन से मेथेनोइक, ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक। हमने आपको एक चार्ट ड्रॉ किया जिसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर और उनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम के बारे में बताया। फिर हमने स्टार्ट किया है आइसोमेरिज्म, एसिड्स में आइसोमेरिज्म। तो एसिड्स जो हैं वो दो टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी करेंगे? चेन। और एक शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सी? फंक्शनल ग्रुप। तो ये दो टाइप की आइसोमेरिज्म इनमें पाई जाएगी। एक तो चेन आइसोमेरिज्म और एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया था पेंटेनोइक एसिड का। ठीक है, ये क्या है? पेंटेनोइक एसिड है। पेंटेनोइक एसिड में हम क्या करते हैं? ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब हम क्या करेंगे? यहां से ये H रिमूव करेंगे, यहां से H निकाल के इधर CH3 इधर H। ठीक है, H का रिप्लेसमेंट इस CH3 से कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा? CH3CH CH3 CH2 C++। ये ब्रांच चेन मॉलिक्यूल में फॉर्म होगा। इसका नेम है 1 2 3 4 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? हमें क्या मिलेगा? 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये चेन आइसोमेरिज्म है। देखिए, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम पोजीशन चेंज करेंगे एसिड की तो हमें वापस क्या मिलेगा? चेन आइसोमेरिज्म मिलेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑलवेज कंटेन नंबर 1 पोजीशन। हमेशा इनको हम C1 पे रखेंगे। कहां पर रखते हैं? C1 पे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से। तो देखिए, जैसे कि ये पेंटेनोइक एसिड था, ये क्या है? पेंटेनोइक एसिड। अब हम क्या करें? इस COOH को यहां से हटा के यहां जोड़ देते हैं, इधर इस कार्बन से। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2
COOH CH3। क्लियर? ये कंपाउंड हमें फाउंड होगा। अब देखो हमने COOH को यहां से हटा के यहां पे जोड़ दिया, तब भी क्या होगा, ये नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा COOH, ये 2 पे रहेगा, ये 3 पे, ये 4 पे। 2 पे जुड़ेगा मैथिल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? तो इस तरीके से 2 आइसोमर्स बनेंगे, दोनों चेन आइसोमर होंगे। जब हमने पोजीशन चेंज की तो आप यहां पर ये लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड does not contain positional isomerism because COOH group always contain C1 position, always contain C1 position। क्लियर? अब ये एग्जांपल लिखें, अब देखिए ये एस्टर के साथ क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है? सो कार्बोक्सिलिक एसिड shows functional group isomerism with acid with esters। एस्टर के साथ ये क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कैसे देखो, CH3 CH2 COOH, ये हमने एक फॉर्मूला लिया C3H6O का, ये फॉर्मूला है, इसके आइसोमर्स बना रहे हैं, तो एक बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बनेगा मैथिल एसीटेट, ये एस्टर, ये क्या बन जाएगा एस्टर। तो ये एस्टर के साथ ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इसको बोलते हैं मैथिल एसीटेट। क्लियर? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड शोस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद एस्टर्स। अब देखिए
स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखिए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है ये कार्बोनिल और एक ये होता है हाइड्रोक्सिल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप contain carbonyl and hydroxyl group. In carboxylic acid, carbonyl and hydroxyl functional group are connected with sigma bond. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और ये so it is known as carboxylic acid. So आप राइट डाउन लिखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप two functional group, in carboxylic group two functional group carbonyl and hydroxyl connected with each other through sigma bond, connected with each other through sigma bond, so it is known as carboxylic group. क्लियर? अब देखो इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल भी हाइड्रोक्सिल भी, ये दे अफेक्ट देयर रिएक्टिविटी ऑफ ईच अदर, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे और इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे राइट डाउन कीजिए these two groups connected with each other affect their reactivity, clear? Affect their reactivity. In carboxylic group they affect their reactivity. अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो उसकी नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? तो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन हैव higher electronegativity and carbonyl carbon is a electron deficient center, so they give nucleophilic addition reaction. ठीक है, तो लिखिए carbonyl group gives nucleophilic addition reactions, nucleophilic addition reaction because in carbonyl group oxygen atom have
अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप तो देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, कार्बन ग्रुप के साथ ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कनेक्ट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं, ये लोन पेयर ऑक्सीजन के रेजोनेट होके यहाँ आ जाते हैं। इससे क्या होता है, कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं आ पाती, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता और हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है। क्लियर? तो कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप से ये OH ग्रुप बना रहता है जिसपे दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर। जैसे ही ये ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं कार्बोनिल कार्बन से, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस बॉन्ड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे क्या होगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं और ये क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो लिखिए इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप is attached with, कार्बोनिल ग्रुप is attached with OH group carbonyl group is attached with OH group and oxygen atom of OH group, oxygen atom of OH group having two lone pairs, having two lone pairs, one lone pair, one lone pair of electron, one lone pair of this electron, one lone pair of electron of this oxygen atom is delocalized by orbital overlapping with pi electron system of carbonyl group। ठीक है, आप ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। इनमें क्या हो रहा है, ये लोन पेयर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। इससे क्या हो रहा है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है कार्बन कार्बन की, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएंगे जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होगी, इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और ये लेस रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। बनाइए।
So due to presence of this hydroxyl group, the reactivity of the carbonyl group is decreased. Clear? So you write down due to presence of hydroxyl group, reactivity of carbonyl group is less. Reactivity of carbonyl group is decreased. Reactivity of carbonyl group is decreased. So this carbonyl group is known as pseudo-carbonyl group. Pseudo-carbonyl group. क्लियर? अब देखिए इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आगे लिखिए इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप the electron attracting property of carbonyl group is less than aldehyde and ketone due to the donation of lone pair from hydroxyl group to carbonyl group. क्लियर? अब देखिए अगर देखो एसिड से प्रोटॉन रिमूव हो तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। अब इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो क्या बन जाएंगे? इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। क्लियर? अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है? स्टेबल है, बिकॉज इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है? जबकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जब हम रेजोनेंस कराते हैं तो ये तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है वन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, ये यहां से आएंगे, अब क्या होगा? देखो O पे नेगेटिव, ये लोन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक डाई आयन बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल और होता है कार्बोक्सिलेट आयन। रीजन क्या है कि इसमें मोर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसमें एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। इनमें इतना डिफरेंस नहीं होता एनर्जी में, बिकॉज दोनों, इसमें देखो क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, तो इट कंटेन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। सो इन दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की एनर्जी में लार्ज डिफरेंस होता है, जबकि इनमें इतना डिफरेंस नहीं होता है, सेम सी होती है। इनको यदि हम वो बनाएं रेजोनेंस हाइब्रिड तो देखिए ऐसा बनेगा। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में रेजोनेंस करते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें मोर नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब रेजोनेंस होगा तो उससे डाई आयन बनेगा, एक तो बनेगा न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है, ये कैसा है डाई आयन। डाई आयन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी। अब ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है फिर भी क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इन कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टिव जो रेजोनेंस होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन में होता है। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। क्लियर है? इनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है CO बॉन्ड डिस्टेंस वो लगभग सेम होती है कार्बोक्सिलेट आयन में। क्लियर? तो देखिए द पॉजिटिव चार्ज is present on oxygen atom of hydroxyl group so that proton can easily remove from it, so that proton can easily remove from it क्लियर? अब देखो इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब यहां से ये प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाए, तो देखो नेक्स्ट लाइन से when carboxylic acids are dissolved in water, when carboxylic acids are dissolved in water, it undergoes ionization, to give proton and carboxylate ion, to give proton and carboxylate ion. Carboxylate ion becomes stable. Carboxylate ion becomes stable by the following two same resonating structures, क्लियर है? तो कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है ऊपर की ओर वो मोर स्टेबल होता है, और इसमें क्या पाई जाती है, दो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपसे नोट कर लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसमें मोर स्टेबल क्या मिलती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।